कर्म का फल समय की अदालत है। बहुत पुरानी बात है। भारत की एक शांत और हरियाली से भरे छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत करके अनाज उगाता, अपने परिवार का पेट पालता और भगवान का नाम लेकर जीवन जीता। रघु बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा कहता, कर्म करते रहते चलो, फल अपने आप मिलेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। लेकिन उसका यह विश्वास कई बार उसकी परीक्षा लेता। जमीन के बगल में जमींदार धर्राज सिंह की बड़ी जमीन थी। धर्राज एक घमंडी, चालाक और लालची आदमी था। उसे रघु की जमीन पर भी नजर थी, क्योंकि वहां की मिट्टी उपजाऊ थी और पानी की व्यवस्था अच्छी थी। एक दिन धर्राज ने अपने नौकरों को भेजा और कहा, रघु की जमीन मेरी बननी ही चाहिए। किसी भी तरीके से उसे मजबूर करो। नौकरों ने जाकर रघु को डराया धमकाया, लेकिन रघु ने झुकने से इनकार कर दिया। यह मेरी मेहनत की जमीन है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। यह सुनकर धर्राज और भड़क गया। उसने झूठे दस्तावेज बनवाए और गांव के पटवारी से मिलकर रघु की जमीन अपने नाम करा ली। जब रघु को यह पता चला तो वो रो पड़ा, हे भगवान, क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? क्या सच हमेशा हारता रहेगा? लेकिन फिर भी उसने अपनी मात याद की। बेटा, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं, बस अपना कर्म करते जा। रघु ने न्यायालय में केस दर्ज करवा दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे भैया, कहाँ ये गरीब किसान और कहाँ बड़ा जमींदार, तू क्या लड़ेगा उससे? लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। दूसरा पड़ाव रघु अब बेहतरीन था। रघु अब खेतहीन था। उसने मजदूरी शुरू की, लोगों के खेतों में काम किया, दिन भर मेहनत करता और रात को केस की तैयारी करता, अदालत के चक्कर काटता, वकीलों के नंबर के शेकर के बाहर खड़ा रहता। वहीं दूसरी ओर धर्राज अपने रसूख और पैसों से हर सुनवाई को टालता गया। बार बार तारीख मिलती रही। 1 साल बीता, फिर 2 साल, फिर 5 साल हो गए। रघु बूढ़ा होने लगा पर उसका विश्वास अडिग था। कर्म का फल जरूर मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। सत्य की विजय। एक दिन भगवान की अदालत आई। कोर्ट ने केस की आखिरी सुनवाई तय की। बेटे भी बड़ा हो गया था, पढ़ लिखकर एक ईमानदार वकील बन गया था। मोहन ने कहा, पिताजी, और मैं आपका केस खुद लड़ूंगा। आखिरी सुनवाई में मोहन ने वो सारे प्रमाण सामने रखे, खेत की पुरानी रसीदें, गांव के बुजुर्गों की गवाही और जाली दस्तावेज का सच। कोर्ट ने फैसला दिया, रघु की जमीन अवैध रूप से छीनी गई थी, उसे तुरंत वापस दी जाए। धर्राज सिंह पर जुर्माना लगाया गया। पूरा गांव हैरान था। सबने कहा, सच में भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करती। रघु की आंखों में आंसू थे। वो अपने खेत में जाकर मिट्टी को चूमा और कहा, मैंने कहा कर्म करो, समय पर मिलेगा। देखो, मुझे मेरा अधिकार वापस मिल गया। इस घटना के बाद गांव के एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब मेहनत और ईमानदारी को महत्व देने लगे। धर्राज का घमंड टूट गया और वो अपनी गलती मानकर गांव छोड़ गया। रघु की कहानी आज की शिवपुर में सुनाई जाती है। कर्म का फल जरूर मिलता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितने भी धीमे क्यों न चले, मंजिल तक जरूर पहुंचती है। ईमानदार रास्ता कठिन हो सकता है पर अंत में वही जीतता है। झूठ, लालच और अहंकार की उम्र छोटी होती है। कर्म का फल देर से मिलता है लेकिन उसका असर गहरा होता है।